वास्तु की इन 20 टिप्स से बदल जाएगा आपका पूरा जीवन। विश्वास ना हो तो अपना कर देख लीजिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति पर वास्तु का प्रभाव जीवन के हर छोर पर पड़ता है। यहाँ तक कि घर, मकान, दुकान, ऑफिस, उद्योग, धंधे आदि पर भी वास्तु का गहरा असर पड़ता है। इस असर को निष्क्रिय कर देने और जीवन के भली भांति संचालन के लिए वास्तु टिप्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में 20 ऐसी सलाहों के बारे में जिन्हें अपना लेने से कई समस्याओं की जड़ अपने आप ही सूख जाएगी। पहली, बहुमंजिला इमारतों में अक्सर बेडरूम बनाने में लोग गलतियां कर बैठते हैं। वास्तु के अनुसार घर के मुखिया का बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर देने की मनाही होती है। घर के बुजुर्गों या मुखियों का बेडरूम या तो फर्स्ट फ्लोर में हो अथवा सबसे ऊपर मंजिल में बेडरूम दिया जा सकता है। दूसरा, किसी भी दंपति के बेडरूम में लगे पलंग पर बिछा हुआ गद्दा अलग अलग नहीं होना चाहिए। आज के आधुनिक लोग फैशन की दुनिया में बिस्तर को शानदार बनाने के बीच वास्तु के नियम को तोड़ देते हैं, जबकि वास्तु की सलाह के अनुसार अलग अलग गद्दे बिछाना अशुभ होता है। तीसरा, ऐसे टीनेज वाले लोग जो 16 वर्ष के हैं उनका बेडरूम पश्चिम दिशा की ओर रखा जाना चाहिए, अन्य किसी भी दिशा में बेडरूम का होना नुकसानदायक हो सकता है। चौथा, वास्तु की सलाह के मुताबिक रात को सोते समय किसी भी व्यक्ति के पैर कमरे के द्वार की ओर नहीं होने चाहिए। पांचवा, घर में बनाई गई बाथरूम, शौचालय इत्यादि के लिए पानी निकासी की व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा ना करने पर वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। छठा, नए घर का निर्माण करते समय दक्षिण दिशा में बनने वाली दीवारों को मोटाई में बनवाना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा नए घर के लिए शुभ माना जाता है। सातवां, घर का निर्माण कराते समय अधिकतर लोग सीढ़ियों को मनमाने ढंग से कहीं पर भी बनवा देते हैं, लेकिन सीढ़ियों के निर्माण में भी वास्तुशास्त्र लागू होता है, जिसमें कहा गया है सीढ़ियों का निर्माण उत्तर दिशा में होना जरूरी है। आठवां, घर में छोटे छोटे बच्चों के लिए अलमारी बनवाई जाती है, लेकिन इससे बनाने में भी वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की अलमारी नैऋत्य कोण में बनाना आवश्यक होता है। नौवां, आपके घर के बाथरूम में लगा हुआ आईना कभी भी मुख्य द्वार के बिल्कुल सीध में नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा शुभ माना जाता है। 10वां, अक्सर लोगों के घरों में यह देखा जाता है कि घर में लगे वॉश बेसिन के नलों से पानी टिप टिप कर टपकता रहता है। यह वास्तु दोष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, इसलिए नल को तुरंत ठीक कर पानी बूंद बूंद को टपकने से रोकना चाहिए। 11वां, घर के बाथरूम में अपने बेडरूम से थोड़ा नीचे की तरफ रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा ही करना चाहिए। 12वां, बाथरूम में लगाई गई टाइलों के रंग का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है। वास्तु के हिसाब से टाइलों का रंग कभी गहरा नहीं होना चाहिए। 13वां, वास्तु शास्त्र के हिसाब से बेडरूम में भगवान की मूर्ति रखना वर्जित है। जिस कक्ष में आप सोते हैं वहां भगवान की मूर्ति या चित्र नहीं होने चाहिए। 14वां, घर में बनाए गए मंदिर मेला का द्वार हमेशा 2 पट वाला होना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा शुभ माना जाता है। 15वां, अपने घर की बैल्कनी में कोशिश करें कि हमेशा नीले रंग की बाल्टी रखें। वास्तु के अनुसार ऐसा जरूर करना चाहिए। 16वां, घर में कराई गई लाइट फिटिंग लापरवाही पूर्वक ना कराएं, क्योंकि इसके लिए भी वास्तु शास्त्र सलाह देता है। वास्तु के मुताबिक बिजली का मेन बोर्ड हमेशा साउथ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। 17वां, घर में लगने वाले मकड़ी के जालों को समय पर साफ करते रहें। वास्तु के अनुसार घर में लगे जाले प्रगति को रोकते हैं और रोगों की उत्पत्ति करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी होता है। घर में लगाए गए पर्दों के रंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना यह भी वास्तु दोष का कारण बन सकता है। उत्तर पश्चिम दिशा में ग्रे कलर का पर्दा लगाना शुभ माना जाता है। 19वां, वास्तु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किचन में जाकर कभी भी रोना नहीं चाहिए। इससे स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव ना पड़ते हुए किसी भी प्रकार की बीमारी होने का खतरा हो सकता है। 20वां, घर में बनाया गया मुख्य द्वार कभी भी बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए। वास्तु दोष का यह एक बड़ा कारण हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बताए गए इन सभी सलाह का पालन करके देखिए, आपकी दिनचर्या में और आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जीवन का निर्धारण करना जरूरी होता है। यदि आपके घर में भी किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम आपको वैदिक उपाय भी अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।